जब सिद्धार्थ बुद्ध बन के बोधगया से बढ़ जाइए, जब बोधगया से वो सारनाथ जाते हैं, वहाँ पर मॉन्क कम्युनिटी यानी भिक्षु संघ बनाते हैं। तब तक वो 35 साल के थे, उनकी पूरी आयु 80 वर्ष की थी। 45 वर्ष के सफ़र में उन्होंने 3 वर्षावास वैशाली में बिताया। पहला बार जब आए थे तो वैशाली में अमानुष भाव, अकाल और रोगी लोग हो चुके थे। अभी इन लोगों जो पूजा किया गया इस संग्रह पूजा है करनी में, तो शुद्ध अठमंगल का जब भिक्षुओं का संग्रह है, लेकिन बुद्ध का संग्रह नहीं है। बुद्ध ने रत्न सूत्र का पाठ वैशाली में किया। रत्न सूत्र जो है वैशाली में किया था। नंबर 2, उन्होंने एक बार चारों संघ को, पासों के पास का संघ, भिक्षु भिक्षुनी संघ, चारों संघ को यहाँ पर एक बार उन्होंने बैठक कराकर अंतिम समय की बात की और देशना दिए अतदीपो भवति। जो अतदीपो भव शब्द उस बोध गया सारनाथ, सरस्वती, किसी जगह लुधियाना नेपाल कहीं नहीं, वैशाली में। और उसी दिन उन्होंने घोषणा किया कि आज के मैं तीसरे महीना परिनिर्वाण को प्राप्त कर जाऊँगा। यहाँ से चले जाते हैं, भंड ग्राम है मोतिहारी ग्राम, वहाँ से फिर पवा जाते हैं, चुन के विश्राम करके कुछ खाना खाते हैं। वहीं से उनके हेल्थ और बुढ़ाप तो हो ही चुके थे। समय अनुसार जो 3 महीना का समय था उस डेट पर परिनिर्वाण प्राप्त करते हैं। आप लोग इधर आइए, परिनिर्वाण को प्राप्त करते हैं। करने के बाद में उनके अवशेष को, जले हुए अवशेष को 8 भागों में बांटा जाता है। एक भाग लिच्छवी की ओर मिलता है। जो ये जो आपके सामने जो भिक्षुनी आई हुई है माता जी, ये बाहर में जो पुराने वाला स्तूपा था जो ऋषि लोग बनाए थे, वहीं पे ये चीज़ थी। वहाँ पर ऋषि लोगों ने स्थापित किया। जब अशोक काल आया, अशोक कालीन को जीतने के बाद विक्षिप्त हो गए। अंतिम में बौद्ध धर्म की ओर आए। जब बुद्ध धर्म से रंग पक गए तो उन्होंने अपने गुरु से पूछा भगवान बुद्ध के धर्म का स्कंद क्या है। उन्हें त्रिपिटक के सारे निकायों से जोड़ करके बताया कि 84,000 धर्म का स्कंद नहीं, बस धर्म 84,000 स्कंद है। अशोक ने प्रतिज्ञा किया कि मैं भी 84,000 स्तूपा, बुद्ध विहार, शिलालेख, लघु शिलालेख, गुफा लेख, तमाम चीज़ में बना करके वंदन अभिनंदन एक बार करूँगा। राजा थे, वैसे सम्राट आज तक हुआ नहीं, उन्होंने किया, बंद तो क्या स्तूपा। लेकिन भगवान बुद्ध के अवशेष कहाँ से मिले थे? उन्होंने 7 जगह का स्तूपा की खुदाई कराया, थोड़ा थोड़ा 25%, 50%, 70% करके सचिन डाला। एक स्तूपा की खुदाई उन्होंने नहीं कर पाया। वो कोलियो जनपद में बोलता था, वो जो भी राम गांव बोलते थे, वहाँ के लोग बोले कि महाराज आप बुद्धिस्ट हो गए, हम लोग का बुद्ध और नहीं है, कम से कम एक स्तूपा को छोड़ दीजिए, हम लोग पूजा और वंदना करेंगे। अशोक मान गए। अशोक ने जो 7 ही स्तूपा से काम करके पूरा काम कर लिया, वो उस अशोक का भी काम हो गया। अब हम आते हैं ये मध्य, इसे वर्तमान मध्य में पीछे 7 साल 1958 में इसका खुदाई हुआ और 62 4 साल में वो अवशेष प्राप्त हुआ और इसको ले जाकर पटना संग्रहालय में रखा गया। दिस ईयर 29 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके असिस्टेंट मंत्री जो सम्राट चौधरी के देख रेख में ये लिया गया कि यहाँ पर स्थापित किया गया 29 जुलाई, जिसमें मैं आया था, पार्टिसिपेट में हुआ और उसी दिन स्थापित हुआ, उसी दिन इसका उद्घाटन हुआ। आज 8 तारीख है, आज पूरे 2 महीना हो गया पब्लिक मीटिंग, आज 2 महीना, पूरे 2 महीना पब्लिक में पहले नहीं शुरू हुआ, अब शुरू हो गया है। तो ये इतिहास वहाँ संबंधित है। अब मैं बता रहा हूँ कि जो वैशाली जो है, अम्रपाली का भी जन्म हुआ है और भगवान महावीर जो जैन धर्म के प्रवर्तक उनका भी जन्म स्थली है। अम्रपाली क्या जहाँ कुल्लू में व्यवस्था है, जहाँ भगवान आनंद का स्तूपा है, वहाँ पर एक सम्राट अशोक का चक्र, ये लाट भी है एक सरोवर, वो अम्रपाली का वो आम्रवन था। उस आम्रवन अम्रपाली का बड़ा अपना उस समय का अहम भाव रखता था, लेकिन वो संघ नीति पर प्रभावित थी। इसी तरह वेणुवन राजा बिम्बिसार ने संघ को दान दे दिया, जेठ कुमार के पिता ने वहाँ जेठ वन दान दे दिया। अम्रपाली के अंदर जो श्रद्धा मार उठी थी, भगवान को संघ को दान दे दिया, जो आज भी कम एरिया में है, लेकिन वो दिख रहा है, अभी है वो, जैसे भी वो है। दूसरी चीज़, हम लोग जब पीछे आते हैं रास्ते में, यहाँ के जो वैशाली नाम पड़ा है, यहाँ के राजा विशाल के नाम से वैशाली पड़ा है। आप लोग सुने होंगे कि एशिया का सबसे महान मेला हरियर में लगता है सोनपुर में, नहीं वो खींच देता है सोनपुर में, तो भगवान बुद्ध से पहले का मेला है। तो ये जो वैशाली धरोहर है ना, आज की नहीं है। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने, इतिहास बड़ा सीमित वहाँ, सारनाथ में एक संघ बने, वही दिया सीमित है।
श्रावस्ती में, कुछ हर जगह, यहाँ तक कि कुछ वो अपने जन्म स्थान में भी इतिहास थोड़ा सीमित है। लेकिन जो वैशाली में उन्होंने जो दर्शन दिया, पूरे भारत में ऐसा कहीं बुद्ध का पदार्पण हुआ हो जाए इतिहास